तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेष राशि से हैं तो मंगल जो है वो आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और शनि महाराज आपके 12th हाउस में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। और शनि जो है वो आपकी 7.5 की प्रथम ढैया लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, तो इस गोचर में आपको ध्यान रखने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या सावधानी रखनी है वो मैं आपको बताऊंगी, क्या अच्छी चीजें होने वाली वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आपको अल्सर या पेट की कोई समस्या है, यदि आप पाइल्स के पेशेंट हैं, तो आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई सर्जरी इत्यादि होने वाली है या डॉक्टर ने आपको कहा है किसी चीज का ऑपरेशन कराने के लिए, तो ये 45 दिनों का समय आप निकाल दें, इसके बाद ऑपरेशन की डेट लें। ठीक है, और यदि आपका कोई पेशेंट है जो आईसीयू वगैरह में एडमिट है तो उसकी भी कंडीशन अच्छी नहीं बनेगी, तो उसके लिए भी मैं कुछ उपाय बताऊंगी, आपको करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर के आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरी क्या ध्यान देने वाली चीज है आपके लिए कि आपको पैसों का जो लेन देन है वो बहुत ध्यान से करना है। किसी भी प्रकार के लोन लेने से आपको बचना है, किसी भी प्रकार का निवेश करने से आपको बचना है। यदि किसी दोस्त ने आपसे पैसा मांगा है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है इस टाइम पे। देखिए, क्योंकि आप पैसा दे करके बहुत बुरा फंस जाएंगे और वो पैसा वापस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पैसों का लेन देन अगर आपको करना है, लोन वगैरह लेना है, तो इस चीज में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी नया काम कर रहे हैं, कोई भी बड़ा पैसा कहीं फंसाने वाले हैं, तो बहुत ध्यान दे करके अपनी कुंडली अच्छे से दिखवा करके ही आपको ये मतलब डिसीजन लेना है। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो गई, आपको आपका कार्यस्थल। आपको कार्यस्थल पे तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आपके जॉब में प्रमोशन होने के चांसेस है। अगर आप किसी भी एग्जाम की परीक्षा दी है आपने, तो उसमें भी आपको सफलता होने के चांसेस दिख रहे हैं। आप एक नए एक्साइटमेंट के साथ और पूरे जोश के साथ, ठीक है, अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि मंगल क्या करता है, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा भर देता है। हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत ओवर एक्साइटेड रहते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है। ओवर एक्साइटमेंट में आकर के आप कुछ परेशानियां भी मोल ले सकते हैं। तो आप अपने जॉब में बहुत अच्छा करेंगे, मगर बहुत कुल मिलाकर के बहुत शांति से, बहुत संयम के साथ में आपको अपना काम करना है। क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे भी पड़ने वाली है, तो आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा गुस्से वाला, या मतलब आपको अचानक से छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में आकर के आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि शांत मन से, शांत रह करके अगर आप काम करेंगे तो आप किसी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आपके गुप्त शत्रु हैं या आपके कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं आपको परेशानी पहुंचाते हैं, आपके कार्यस्थल पर, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे लोग हैं, तो उनसे आपको बचकर रहना है। शत्रु जो है इस वक्त आपके ऊपर बहुत हावी होंगे। डरने की बात इसीलिए नहीं है क्योंकि शत्रु हंता भी आप होंगे, शत्रु पर विजय भी आपकी होगी। शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, लेकिन आपको परेशानी तो जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो आप उनसे भी बच के रहें। बहुत मीठा बोले, बहुत अच्छा बोले, बहुत शांत मन से सारी चीजों को हैंडल करें, तो ये समय आपका निकल जाएगा। स्वास्थ्य पर और पैसों के निवेश पर विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उपाय क्या करने हैं आपको, आप मंगलवार को किसी भी मंदिर में जाकर के मसूर की दाल का दान कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की पूजा करिए। यदि आपको स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है तो हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। यदि आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है जिसकी ये गोचर की स्थिति बन रही है, तो उसके भी आसपास आप हनुमान चालीसा का पाठ उसे सुनाइए, हनुमान बाहुक का पाठ सुनाइए, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।